नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं देशबंधु चौधरी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। वैदिक सभ्यता में हमने वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो कालक्रम था वो 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व के मध्य था। इसमें हमने ऋग्वेद का अध्ययन किया था। उत्तर वैदिक काल का कालक्रम 1000 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के मध्य था। इसमें हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद के बारे में जाना, ऋग्वेद के मंडल के बारे में जाना, ऋग्वेद के महत्वपूर्ण मंडलों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उत्तर वैदिक काल की ओर प्रस्थान करते हैं और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों हम ऋग्वेद के बाद दूसरे एक महत्वपूर्ण वेद का अध्ययन करते हैं, यजुर्वेद। तो आइए आज का कारवां शुरू करते हैं यजुर्वेद के साथ। यजुर्वेद यजुर्वेद देखो दोस्तों, यजुर्वेद जो है ये एक शब्द से बना है। उस शब्द का नाम है यजस। यजुर्वेद जो है यजस शब्द से बना है। यजुर्वेद यजस शब्द से बना है। यजुर्वेद किससे बना है? यजस शब्द से बना है। और यजस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यजस का शाब्दिक अर्थ होता है, यजस का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ अनुष्ठान। यज्ञ अनुष्ठान, इसी को हम कहते हैं धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान, इसी को हम कहते हैं कर्मकांड। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस वेद में यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान या कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है यजुर्वेद का संबंध जो है, यजुर्वेद का संबंध है यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान और कर्म कांडों से। यजुर्वेद यज शब्द से बना है और यज का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ अनुष्ठान। पहली महत्वपूर्ण बात। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो यजुर्वेद है, इसका उपवेद क्या कहलाता है? यजुर्वेद का उपवेद दोस्तों कहलाता है धनुर्वेद। चारों वेदों के चार ही उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद कहलाता है आयुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद कहलाता है धनुर्वेद। उसके बाद हम बात करते हैं कि यजुर्वेद जो है ये किस देवता को समर्पित है। यदि बात की जाए तो यजुर्वेद वायु देवता को समर्पित है। चारों के चारों वेद किसी ना किसी देवता को समर्पित है। ऋग्वेद मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद अग्नि को समर्पित है, वहीं यजुर्वेद वायु देवता को समर्पित है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यजुर्वेद के पुरोहित की। जो हवन आदि कार्य करता है, जो धार्मिक अनुष्ठान करता है, उसे हम पुरोहित कहते हैं। अगर इसके हम पुरोहित की बात करें तो यजुर्वेद का जो पुरोहित है दोस्तों वो कहलाता है अधर्वयु। यजुर्वेद का पुरोहित कहलाता है अधर्वयु। वही मैंने आपको बताया था ऋग्वेद का पुरोहित कहलाता था होत्रा या होत्री। इसका पुरोहित दोस्तों कहलाता है अधर्वयु। तो यजुर्वेद यजस शब्द से बना है और यजस का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ अनुष्ठान। यानी इस वेद में, यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठानों की, कर्म कांडों की बहुलता है। इसका उपवेद होता है धनुर्वेद। इसका देवता है, ये समर्पित है वायु देवता को और इनके पुरोहित दोस्तों कहलाते हैं अधर्वयु। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके ब्राह्मण की, ब्राह्मण ग्रंथ की, कि यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ। यदि दोस्तों इसके हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो कहा जाता है कि यजुर्वेद जो है इसके दो भाग हैं। यजुर्वेद कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। एक इसका भाग कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। एक इसका भाग कहलाता है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद और एक इसका भाग कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद। दो भागों में बटा हुआ यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इन दोनों के ही ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग हैं, दोनों के ही
उपनिषद भी अलग अलग है। तो दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, शुक्ल यजुर्वेद का और कृष्ण यजुर्वेद का। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठानों की बहुलता है। इसका उपवेद है धनुर्वेद, ये वायु देवता को समर्पित है। इसका पुरोहित है अधर्वयु, और इसके दो भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके बाद हम बात करते हैं इसके दोनों भागों की, शुक्ल यजुर्वेद में क्या है और कृष्ण यजुर्वेद में क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद को दोस्तों इसका एक नाम और है, इसको वाजनसेयी संहिता भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि यजुर्वेद के किस भाग को वाजनसेयी संहिता कहा जाता है, तो यह आपको याद रखना है, शुक्ल यजुर्वेद को वाजनसेयी संहिता भी कहा जाता है। जो शुक्ल यजुर्वेद है दोस्तों, इसमें केवल मंत्रों का उल्लेख है, केवल मंत्रों का उल्लेख है। इसमें यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनका उल्लेख है दोस्तों किसमें, शुक्ल यजुर्वेद में। तो इसमें केवल मंत्रों का उल्लेख है। आपको दो महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, पहला, शुक्ल यजुर्वेद को वाजनसेयी संहिता भी कहा जाता है। दूसरा, इसमें केवल और केवल किनका उल्लेख किया गया है, इसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद यदि मैं शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करूं, तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद की मैं बात करता हूं, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शतपथ ब्राह्मण। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध है दोस्तों यजुर्वेद से, और यजुर्वेद में भी शतपथ ब्राह्मण का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। अब यदि मैं शतपथ ब्राह्मण की आपसे बात करूं, तो शतपथ ब्राह्मण में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। आपसे पूछा जाएगा कि अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किस ब्राह्मण में किया गया है, जल प्लावन की कथा का वर्णन किस ब्राह्मण में किया गया है। तो आपको याद रखना होगा, जो शतपथ ब्राह्मण है ये ब्राह्मण ग्रंथ है शुक्ल यजुर्वेद का। और अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो इसमें कुलाल चक्र, कुलाल का मतलब होता है कुम्हार, कुलाल चक्र या कुम्हार के चक्र का उल्लेख किया गया है। कुलाल चक्र या कुम्हार के चक्र का उल्लेख, पहली इंपॉर्टेंट जानकारी शतपथ ब्राह्मण में क्या मिलती है, इसमें कुलाल चक्र या कुम्हार के चक्र का उल्लेख किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, जब दोस्तों जल प्रलय हुई थी, तो जल प्रलय में जल प्लावन की जो कथा है, क्या क्या हुआ था जल प्रलय में, उस कथा का वर्णन किया गया है किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। तो जल प्लावन की कथा का वर्णन, जल प्लावन की कथा का, जल प्लावन की कथा का वर्णन, जल प्लावन की कथा का वर्णन भी दोस्तों किसमें किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में। इसके बाद दोस्तों मैं आपको उत्तर वैदिक काल में पढ़ाऊंगा। उत्तर वैदिक काल में एक स्थिति आती है, वहां राजा यज्ञ करने लग जाता है। तो सबसे पहले यज्ञ का जो वर्णन मिला था वो मिला था शतपथ ब्राह्मण में, और इसमें अश्वमेध यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन भी दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन भी किस ब्राह्मण में किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। उसके बाद ये बात करते हैं तो पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत भी दोस्तों किस ब्राह्मण में दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण के बारे में आपको जो बातें याद रखनी है, पहला तो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद में भी इसको शुक्ल यजुर्वेद में शामिल किया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में हमें चार महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। कुलाल चक्र या कुम्हार के चक्र का उल्लेख किया गया है इसमें। दूसरा, जल प्लावन की कथा का वर्णन किया गया है इसमें। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है, और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी किसमें दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। उसके बाद यदि हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथ के बाद शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद की,
इसके बाद हम बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद। उपनिषद के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप प्लस निषद। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। उपनिषदों ने दोस्तों कर्म कांडों का विरोध किया था। इसने यज्ञ को फूटी हुई नाव के समान, फूटी हुई नौका के समान बताया था उपनिषद ने। तो यदि मैं बात करूं शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद की, तो शुक्ल यजुर्वेद का दोस्तों महत्वपूर्ण उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इसका दोस्तों पहला उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद, पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किस वेद से है। तो बृहदारण्यक उपनिषद का जो संबंध है वो यजुर्वेद से है, और यजुर्वेद में भी ये जो उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद का है। अब हम बात करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में। तो यदि बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी उपनिषद है, उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई जाती है। तो 108 उपनिषदों में, 108 उपनिषदों में जो बृहदारण्यक उपनिषद है, पहली बात तो ये सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। पहली इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा उपनिषद है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख, पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख दो जगह आता है दोस्तों। एक तो मैंने अभी आपको बताया था शतपथ ब्राह्मण में भी किया गया है, और एक बृहदारण्यक उपनिषद में भी पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। तो जैसे जब ये सवाल आएगा तो आपको उसमें देखना होगा शतपथ ब्राह्मण आएगा, या तो अगर शतपथ ब्राह्मण नहीं है तो बृहदारण्यक उपनिषद आएगा। तो इन शतपथ ब्राह्मण में और बृहदारण्यक उपनिषद में दोनों में उल्लेख किया गया है पुनर्जन्म के सिद्धांत का। तीसरी महत्वपूर्ण बात है बृहदारण्यक जो उपनिषद है दोस्तों, इसमें याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य में और गार्गी में जो संवाद हुआ था, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का उल्लेख किया गया है किस उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों याज्ञवल्क्य गार्गी और याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का उल्लेख किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। उसके बाद एक बात आती है तमसो मा ज्योतिर्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे। तमसो मा ज्योतिर्गमे का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तमसो मा ज्योतिर्गमे का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तमसो मा ज्योतिर्गमे, इसका उल्लेख भी, तमसो मा ज्योतिर्गमे का दोस्तों मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो तमसो मा ज्योतिर्गमे का उल्लेख भी किस उपनिषद में किया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, पहली बात इसका संबंध जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से है। उसके बाद ये सबसे बड़ा उपनिषद है, इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी और याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का उल्लेख किया गया है, और इसमें तमसो मा ज्योतिर्गमे
ये जो लाइन है तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसका उल्लेख भी किसमें किया गया है दोस्तों? इसका उल्लेख किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो ये महत्वपूर्ण उपनिषद था शुक्ल यजुर्वेद का। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का एक उपनिषद और आता है जिसका नाम है दोस्तों ईशोपनिषद। ईशोपनिषद। यदि हम ईशोपनिषद की बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है दोस्तों, इसमें गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, श्रीमद् भागवत गीता में कहा था, निष्काम कर्म का सिद्धांत, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो निष्काम कर्म सिद्धांत जो है इसका उल्लेख, निष्काम कर्म सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा दोस्तों। निष्काम कर्म सिद्धांत यानी आपको बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के सिर्फ कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। यदि आपका जो कर्म है, आपका जो साध्य है और जो उस साध्य को प्राप्त करने में, उस लक्ष्य को या उस साध्य को प्राप्त करने में जिस साधन का आप उपयोग कर रहे हैं, अगर वो साधन सही है तो इसमें कोई संदेह नहीं है आप उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो वही कहा गया था, गांधी जी ने भी ये कहा था कि साध्य और साधन पवित्र होने चाहिए। आपका साध्य, आपका लक्ष्य और आप जिस साध्य को या जिस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं उसको प्राप्त करने का जो आपका साधन है, उसका जो आपका मीडियम है, जो रास्ता आपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाया है, वो रास्ता पवित्र होना चाहिए। वो रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को हानि ना हो। अगर ऐसा आपका साध्य और साधन है तो आपको उस साध्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। गीता में भी यही कहा गया था कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। निष्काम कर्म सिद्धांत इसे कहा जाता है, आपको ईमानदारी से केवल काम करते रहने जाना है, फल की इच्छा आपको नहीं करनी। यदि आपका कर्म अच्छा है तो फल आपको जरूर प्राप्त होगा। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि निष्काम कर्म सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो निष्काम कर्म सिद्धांत का उल्लेख किया गया है ईशो उपनिषद में, और ईशो उपनिषद का जो संबंध है वो है शुक्ल यजुर्वेद से। दोस्तों ये था आपका यजुर्वेद का पहला पार्ट, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में आपको याद रखना है इसका ब्राह्मण ग्रंथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, वो आपको याद रखनी है। इसी शुक्ल यजुर्वेद को वाजनसई संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद के दो भाग हैं और दो भागों में से शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र है। आपसे पूछेगा कि यजुर्वेद के किस भाग में मंत्र है, तो यजुर्वेद के जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इसके उपनिषद है, एक तो है बृहदारण्यक उपनिषद और एक है ईशो उपनिषद। इसके बाद हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। देखिए दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद की यदि बात की जाए, कृष्ण यजुर्वेद की यदि बात की जाए तो जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है और कहा जाता है जो कुछ विद्वान है ना, वो वास्तविक यजुर्वेद किसे मानते हैं? कुछ विद्वान इसे वास्तविक यजुर्वेद, यदि यजुर्वेद के दो भाग हैं तो इसमें यजुर्वेद माना कैसे जाए? शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र है, जबकि गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। ये सवाल पूछा गया है कई बार कि निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है? तो आपको याद रखना है जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। तो कुछ विद्वान इसे ही वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। इसे ही, अगर वास्तविक यजुर्वेद की बात आए, यजुर्वेद का जो महत्वपूर्ण भाग है वो है कृष्ण यजुर्वेद। कुछ विद्वान इसे ही वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। कुछ विद्वान इसे ही क्या मानते हैं? वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। किसको? कृष्ण यजुर्वेद को, जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ, यदि इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो दोस्तों इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय।
आपको याद रखना होगा। शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ है किसका? शतपथ ब्राह्मण दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद का। और जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों वो है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय ब्राह्मण। उसके बाद हम बात करते हैं इसके उपनिषद की, कि इसमें कौन कौन से उपनिषद हैं और उन उपनिषदों के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो हम बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद। देखिए दोस्तों इसका जो उपनिषद है उसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण उपनिषद है वो है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ भी है इसका और तैत्तिरीय दोस्तों क्या है? उपनिषद भी है। तो आपको याद रखना है तैत्तिरीय उपनिषद या तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है वो कृष्ण यजुर्वेद से है। इस तैत्तिरीय उपनिषद में दोस्तों एक बात कही गई है जो भारत की सनातन संस्कृति है, भारत की सनातन संस्कृति की विशेषता है। प्राचीन काल से ही सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत की संस्कृति की विशेषता रही है कि भारत की संस्कृति ने हमेशा ही लोगों को आत्मसात किया है। जो हमारी शरण में आया है उसको हमने अपना बनाया है, ठीक है। उसके लिए हमने बाहरी आक्रमणकारियों का सामना भी किया है। इतिहास इस बात का सबूत है। तभी कहा जाता है कि यूनान, मिस्र, रोमा सारे मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जो आता है वो हमारा होकर रह जाता है। ये भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है और इसी भारतीय संस्कृति में हम जो हमारी शरण में आता है, जो हमारे पास आता है, उसका हम अतिथि की तरह सत्कार करते हैं। इसी कारण कहा जाता है भारत में अतिथि देवो भव, और अतिथि देवो भव जिस उपनिषद में मिलता है उस उपनिषद का नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है, भारतीय संस्कृति की ब्यूटी है कि यहाँ बाहर से आए व्यक्ति को, जो हमारी शरण में आया है या किसी भी काम से आया है, उसका सम्मान, उसका सत्कार हम एक अतिथि की तरह करते हैं। तो अतिथि देवो भव इसका उल्लेख किया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, और ये यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद का ही एक उपनिषद है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण उपनिषद आता है दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद का अगला उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद, कठोपनिषद में दोस्तों एक कहानी है यम की, जिसमें एक पात्र होता है यम और एक पात्र होता है नचिकेता। आपसे पूछा जाएगा कि यम और नचिकेता की कहानी का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है। तो यम और नचिकेता की कहानी का जो वर्णन किया गया है दोस्तों वो किया गया है किस उपनिषद में? कठोपनिषद में। और कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो पहला उपनिषद था तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है अतिथि देवो भव। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपनिषद है कठोपनिषद, और कठोपनिषद में यम नचिकेता की कहानी का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगला उपनिषद दोस्तों मैत्रायणी, मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। और इसके बाद अगला उपनिषद है श्वेताश्वेतर, श्वेताश्वेतर उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद। तो आपको याद रखना है इन उपनिषदों का संबंध है दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद से। किस किस का? तैत्तिरीय उपनिषद जिसमें अतिथि देवो भव का उल्लेख है, कठोपनिषद जिसमें यम और नचिकेता की कहानी है, मैत्रायणी उपनिषद और श्वेताश्वेतर उपनिषद, इनका संबंध है यजुर्वेद से। तो यजुर्वेद में मैंने आपको बताया था कि यजुर्वेद के दो भाग हैं। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में कर्म कांडों की और धार्मिक अनुष्ठानों की बहुलता पाई जाती है। इसका जो उपवेद है वो वेद है दोस्तों धनुर्वेद, ये समर्पित है वायु देवता को। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद और एक को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को मैंने आपको अलग से पढ़ाया है। शुक्ल यजुर्वेद इसके ब्राह्मण ग्रंथ, इसके उपनिषद। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद, इसके ब्राह्मण ग्रंथ और इसके उपनिषद। तो आपको यजुर्वेद में याद रखना है, यजुर्वेद में यदि महत्वपूर्ण बात है तो
जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें केवल मंत्र है, और कृष्ण यजुर्वेद है जो दोनों गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और कुछ विद्वान शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। तो आपसे यह पूछा जाए कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, तो वो है यजुर्वेद। अगर यजुर्वेद में और महत्वपूर्ण बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना आप कि शून्य का उल्लेख, जीरो, शून्य का उल्लेख किया गया है किसमें? यजुर्वेद में। शून्य का उल्लेख, शून्य का उल्लेख भी किसमें किया गया है? शून्य का उल्लेख भी दोस्तों किया गया है यजुर्वेद में। आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस वेद में शून्य का उल्लेख किया गया है? तो शून्य का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद। चलिए दोस्तों, ये है हो गया आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद हम अगले वेद की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों वेद है सामवेद। हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद, देखिए दोस्तों, तो सामवेद है, इसमें एक शब्द आया है साम, इसमें एक शब्द आया है साम, और यदि साम का अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है संगीत। इसका अर्थ होता है संगीत। आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सामवेद है ये संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है दोस्तों सामवेद। और कहा जाता है कि सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। तो संगीत की उत्पत्ति हुई थी वो सामवेद से ही मानी जाती है। सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। सामवेद से ही दोस्तों क्या मानी जाती है? संगीत की उत्पत्ति। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। संगीत के 7 स्वरों की चर्चा, सारे गामा पादा निसा, संगीत के 7 संगीत के 7 स्वरों की चर्चा, संगीत के 7 स्वरों की चर्चा भी दोस्तों की गई है किसमें? सामवेद में। तो सामवेद जो है, सामवेद संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। यहीं से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। और संगीत के 7 स्वरों की चर्चा, संगीत के 7 स्वरों की चर्चा भी दोस्तों किसमें की गई है? सामवेद में की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं जो सामवेद है, यदि सामवेद के 75 ग्रंथों को छोड़ दिया जाए, कितनों को? 75। संगीत के 75, संगीत के 75 सामवेद के, यदि हम सामवेद के कितने ग्रंथों को छोड़ दें? 75। सामवेद के 75 ग्रंथों को छोड़कर, सामवेद के 75 ग्रंथों को छोड़कर अन्य सभी ग्रंथ, अन्य सभी कहां से लिए गए दोस्तों? ऋग्वेद से। इंपॉर्टेंट है, इसके 75 ग्रंथ इसके खुद के हैं, नहीं, अन्य सभी दोस्तों कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से अन्य सभी लिए गए हैं। कहां से? ये बात आपको याद रखनी है कि इसके 75 जो ग्रंथ है वो इसके खुद के हैं, बाकी अन्य सभी दोस्तों लिए गए हैं कहां से? ऋग्वेद से। तो संगीत, संगीत की प्राचीनतम उत्पत्ति, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ, संगीत के 7 स्वरों की चर्चा मिलती है सामवेद में। इसके 75 ग्रंथ इसके खुद के हैं, अन्य सभी लिए गए हैं ऋग्वेद से। उसके बाद में बात करता हूं सामवेद के उपवेद की। यदि सामवेद के उपवेद की बात की जाए तो सामवेद का उपवेद दोस्तों होता है गंधर्व वेद। इसका उपवेद होता है गंधर्व वेद। उसके बाद बात करता हूं मैं कि ये किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों सामवेद समर्पित है सूर्य देवता को। सामवेद दोस्तों समर्पित है सूर्य देवता को। फिर मैं बात करता हूं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यदि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाए, सामवेद के
ब्राह्मण ग्रंथ। तो सामवेद के दोस्तों 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पंचविश, षड्विश, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। पंचविश, षड्विश और जैमिनीय, ये ब्राह्मण ग्रंथ है किसके? सामवेद के। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों वो है पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। इसका उपवेद है गंधर्ववेद और ये समर्पित है सूर्य देवता को। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सामवेद के उपनिषदों की। सामवेद के उपनिषद आगे हम बात करते हैं। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सामवेद के उपनिषदों की। उपनिषद, सामवेद के उपनिषदों की बात की जाए दोस्तों तो सामवेद का एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, इसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, और जो छांदोग्य उपनिषद है दोस्तों इसमें हमें वर्णन मिलता है सत्यकाम जाबाल की कहानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि सत्यकाम जाबाल की कहानी का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? सत्यकाम जाबाल की कहानी, सत्यकाम जाबाल की कहानी का वर्णन किया गया है दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जाबाल की कहानी एक अनब्याही मां की कहानी है। उस माता का विवाह से पहले ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है, संतान का जन्म हो जाता है। तब वो संतान उस मां से अपने पिता के बारे में पूछती है कि मेरा पिता कौन है। तब वो माता कहती है कि मैंने विभिन्न पुरुषों की सेवा की है, मुझे नहीं पता कि तेरा पिता कौन है। तो सत्यकाम जाबाल की जो कहानी है एक अनब्याही मां की कहानी है, जिसका उल्लेख दोस्तों किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। इसके बाद इसके 2 उपनिषद और हैं। एक है दोस्तों जैमिनीय उपनिषद। तो आपको याद रखना होगा जैमिनीय उपनिषद का भी संबंध किससे है? जैमिनीय उपनिषद का संबंध भी दोस्तों है किससे? सामवेद से। और एक और महत्वपूर्ण उपनिषद है दोस्तों, इसका नाम है केन उपनिषद। तो आपको 3 उपनिषद याद रखने हैं सामवेद में। कौन कौन से उपनिषद याद रखने हैं? आपको याद रखना है छांदोग्य उपनिषद जिसमें सत्यकाम जाबाल की कहानी है। आपको याद रखना है जैमिनीय उपनिषद और केन उपनिषद। तो सामवेद दोस्तों संगीत का एक प्राचीनतम वेद है, यहीं से ही संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद संगीत के 7 स्वरों की चर्चा की गई है। सामवेद के 75 ग्रंथों को छोड़कर अन्य सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसका उपवेद दोस्तों होता है गंधर्ववेद, यह समर्पित है सूर्य देवता को। मैंने आपको बताया है ऋग्वेद समर्पित है अग्नि देवता को, यजुर्वेद समर्पित है वायु देवता को और सामवेद समर्पित है किसको? सूर्य देवता को। फिर मैंने आपको बताया है इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। इसका महत्वपूर्ण उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। और इसी छांदोग्य उपनिषद में आपको याद रखना होगा सत्यकाम जाबाल की कहानी का वर्णन किया गया है। दोस्तों ये था आपका सामवेद। सामवेद के बाद हम बात करते हैं अंतिम वेद की, चौथे वेद की, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद देखिए दोस्तों, अथर्ववेद की यदि बात की जाए तो इससे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शुरू में 3 वेद थे और एक दोस्तों वेद त्रयी बनी थी। वेद त्रयी क्या बनी थी? वेद त्रयी, वेदों की एक त्रयी बनी थी जिसका नाम है वेद त्रयी। वेद त्रयी बनी थी दोस्तों। इस वेद त्रयी में 3 वेदों को शामिल किया गया था। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन 3 वेदों को लेकर वेद त्रयी बनाई गई थी। इन 3 वेदों को लेकर दोस्तों बनाई गई थी वेद त्रयी।
तो आपको याद रखना है वेद त्रय में कौन कौन से 3 वेद थे। वेद त्रय में शामिल थे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सवाल यह पूछा जाएगा कि वेद त्रय में किस वेद को शामिल नहीं किया गया। आपको याद रखना है अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, वेद त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है दोस्तों, वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया था। किसको? वेद त्रय बनी थी ऋग्वेद की, यजुर्वेद की और सामवेद की, और इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद दूसरी बात आती है कि वर्तमान में 4 वेद हैं, लेकिन सबसे पहले चारों वेदों का जो उल्लेख हुआ है, तो सर्वप्रथम चारों वेदों का उल्लेख, सर्वप्रथम चारों वेदों का उल्लेख, सर्वप्रथम चारों वेदों का उल्लेख दोस्तों हुआ था, जिस उपनिषद में हुआ था उसका नाम है जवालोक उपनिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। सबसे पहले चारों वेदों का उल्लेख जिस उपनिषद में किया गया था, उस उपनिषद का नाम है जवालोक। क्योंकि सबसे पहले वेद त्रय बनी और वेद त्रय में शामिल नहीं था क्या? वेद त्रय में शामिल नहीं था अथर्ववेद। तो सर्वप्रथम 3 वेदों के उल्लेख की यदि बात आए, सर्वप्रथम 3 वेदों का उल्लेख, सर्वप्रथम 3 वेदों का उल्लेख, और सर्वप्रथम 3 वेदों का उल्लेख दोस्तों जिस उपनिषद में किया गया था, उस उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद। क्या नाम है? छांदोग्य उपनिषद। ये आपको दोनों ही चीज महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है कि सबसे पहले 3 वेदों का उल्लेख इसमें किया गया था। तो सबसे पहले 3 वेदों का उल्लेख किया गया था छांदोग्य उपनिषद में, और सबसे पहले चारों वेदों का उल्लेख ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का उल्लेख किया गया था जवालोक उपनिषद में, और सबसे पहले 3 वेदों का उल्लेख किया गया था छांदोग्य उपनिषद में। वेद त्रय जो बनी थी, वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया था किसको? अथर्ववेद को। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है। इसके बाद हम बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। अगर अथर्ववेद के बारे में बात की जाए तो पहली बात तो इसको वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया था, इसको आपको याद रखना है। ये सबसे नवीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में बात करता हूं दोस्तों, तो अथर्ववेद का उपवेद है। सबसे पहले हम बात करते हैं अथर्ववेद के उपवेद की। तो जो अथर्ववेद का उपवेद है, यह कहलाता है शिल्पवेद। क्या कहलाता है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद जो है वो कहलाता है शिल्पवेद। अगर मैं बात करता हूं कि ये किस देवता को समर्पित है, दोस्तों ये समर्पित है ब्रह्मा को। यह समर्पित है सृष्टि पालक ब्रह्मा या प्रजापति। ब्रह्मा या प्रजापति को दोस्तों समर्पित है कौन सा वेद? अथर्ववेद ब्रह्मा या प्रजापति को समर्पित है। फिर मैं बात करता हूं इसके पुरोहित की। यदि दोस्तों इसके पुरोहित की बात की जाए, इसके पुरोहित की यदि मैं बात करता हूं, देखो प्रत्येक वेद का कोई ना कोई पुरोहित है। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में, ऋग्वेद का जो पुरोहित है, इनको दोस्तों मैं एक सारणी के द्वारा आपको बहुत अच्छे तरीके से भी समझाऊंगा। एक जगह सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है दोस्तों होत्रा या होत्री। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद का पुरोहित कहलाता है दोस्तों अधर्वयु। क्या कहलाता है? अधर्वयु। उसके बाद आया था सामवेद, और सामवेद का जो पुरोहित है, सामवेद का पुरोहित दोस्तों क्या कहलाया था? सामवेद का पुरोहित कहलाता है उदगात्रा या उदगात्री। उदगात्रा या उदगात्री कहलाता है सामवेद का पुरोहित। तो ये आपको प्रत्येक वेद के पुरोहित याद रखने हैं। तो दोस्तों ये जो अथर्ववेद है, इसका उपवेद है शिल्पवेद। इसका जो देवता है वो है ब्रह्मा या प्रजापति। ब्रह्मा या प्रजापति इसके दोस्तों है क्या? उसके बाद में बात करता हूं इसके पुरोहित की। ये मैं आपको सारणी में बताता हूं सबको कि कौन कौन से इनके पुरोहित हैं, कौन कौन से देवता हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की, यदि इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए, ब्राह्मण ग्रंथ की,
यदि इसके दोस्तों किसकी बात की जाए, ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए, तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों वो है गौपथ ब्राह्मण। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ ब्राह्मण। जो गौपथ ब्राह्मण है वो किसका ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, वो आपको याद रखना है। गौपथ ब्राह्मण है, उसका संबंध है किससे, अथर्ववेद से। और गौपथ ब्राह्मण के बारे में आपको याद रखना है कि इस ब्राह्मण की रचना सबसे अंत में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना सबसे अंत में हुई थी। तो ध्यान रखना, आपको गौपथ ब्राह्मण की रचना है सबसे अंत में हुई, सबसे अंत में रचना हुई, सबसे अंत में दोस्तों रचना हुई थी किसकी, गौपथ ब्राह्मण की रचना सबसे अंत में की गई थी। उसके बाद मैं बात करता हूं अथर्ववेद के उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद, अथर्ववेद के दोस्तों उपनिषद की बात करता हूं मैं, तो अथर्ववेद का जो महत्वपूर्ण उपनिषद है दोस्तों उसका नाम है मुंडक। तीन उपनिषद हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण है, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। तीन उपनिषद हैं, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। देखिए, मुंडक उपनिषद, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा है। भारत के राष्ट्रीय वाक्य का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है, तो अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडक उपनिषद, जिसमें उल्लेख किया गया है भारत के राष्ट्रीय वाक्य का सत्यमेव जयते। सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, भारत के राष्ट्रीय वाक्य का उल्लेख जो है, भारत के राष्ट्रीय वाक्य का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया दोस्तों मुंडक उपनिषद में। और जो मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद का संबंध है अथर्ववेद से। इसके बाद है मांडुक्य उपनिषद। इसके बारे में आपको एक बात ये याद रखनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा उपनिषद। यदि सबसे बड़े उपनिषद की बात की जाए तो सबसे बड़ा उपनिषद था दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद, और बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध था यजुर्वेद से। यदि बात की जाए कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद, यदि बात की जाए सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद दोस्तों, सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का उल्लेख भी किसमें किया गया है, अथर्ववेद में किया गया। यह आपको याद रखना है। इसका उपवेद है शिल्पवेद, इसका देवता है ब्रह्मा या प्रजापति, और इसका जो पुरोहित है, ये मैं आपको अलग से सारणी बता दूंगा। इसका जो पुरोहित है, इसके पुरोहित भी कौन है, ब्रह्मा या प्रजापति ही इसके पुरोहित है। इनका ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ ब्राह्मण। गौपथ ब्राह्मण की रचना सबसे अंत में हुई थी। इस उपनिषद के अथर्ववेद के तीन उपनिषद हैं, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। मुंडक उपनिषद में हमारे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का उल्लेख है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है और इसका एक उपनिषद है प्रश्न उपनिषद। ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद में आगे बात करता हूं अथर्ववेद में और कौन कौन जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में लौकिक संस्कृति का प्रभाव है। इस वेद पर किसका प्रभाव है, लौकिक संस्कृति का। इस वेद पर लौकिक संस्कृति का प्रभाव है। इस वेद पर लौकिक संस्कृति का, इस वेद पर दोस्तों किसका प्रभाव है, लौकिक संस्कृति का मतलब है इस वेद में जादू टोणे तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस वेद में जादू टोने, इस वेद में जादू टोने और तंत्र मंत्र, जादू टोने और तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। इस वेद में जादू टोने
और तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। इस कारण इस वेद पर लौकिक संस्कृति का प्रभाव है। किस वेद पर? अथर्ववेद पर। उसके बाद देखो दोस्तों, जो अथर्ववेद है इसको भेषज वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? भेषज वेद। भेषज वेद इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों इस वेद में औषधियों का वर्णन किया गया है। इस वेद में क्या है? औषधियों का वर्णन है। इस वेद में दोस्तों औषधियों का वर्णन किया गया है कि किस रोग में किस औषधि का प्रयोग किया जाए। इस कारण इस वेद को भेषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में दोस्तों प्राचीनतम शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में प्राचीनतम शल्य चिकित्सा की जानकारी, प्राचीनतम शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है इसमें। इसको भेषज वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जड़ी बूटियों का, औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें प्राचीनतम शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इस वेद को दोस्तों महिवेद भी कहा जाता है। इस वेद को दोस्तों कहा जाता है महिवेद। और अथर्ववेद को महिवेद इसलिए कहा जाता है कि इसमें भारत माता या पृथ्वी माता की अवधारणा दी गई है। भारत माता या पृथ्वी माता की अवधारणा, भारत माता या पृथ्वी माता की अवधारणा कौन से वेद में दी गई है? दोस्तों ये दी गई है किस वेद में? महिवेद में। तो अथर्ववेद को महिवेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत माता या पृथ्वी माता की अवधारणा मिलती है। इसमें प्राचीनतम शल्य चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। इसको भेषज वेद भी कहते हैं। इसमें जड़ी बूटियों और औषधियों का वर्णन किया गया है। इस वेद में लौकिक संस्कृति का प्रभाव है दोस्तों, और इस वेद में जादू टोने और तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। देखो यहां से दो सवाल बनते हैं। एक आपसे अगर यह पूछा जाए कि धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में किया गया है, कर्म कांडों का वर्णन किस वेद में किया गया है, उस स्थिति में आपका उत्तर होगा यजुर्वेद। यदि आपसे यह पूछा जाए कि किस वेद पर लौकिक संस्कृति का प्रभाव है या किस वेद में जादू टोने और तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो आपका उत्तर होगा अथर्ववेद। दोस्तों ये आपके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था ऋग्वेद को, और ये 3 महत्वपूर्ण वेद आपके हो चुके हैं। अब मैं इन वेदों की जो आपको कॉमन जानकारियां हैं उनको मैं एक साथ आपको बता देता हूं। तो आपको याद रखना होगा, एक तरफ आपको लिखना होगा वेद, वेद, दूसरी तरफ आपको लिखना होगा उपवेद, तीसरी तरफ आपको लिखना होगा देवता, ये किस देवता को समर्पित है, और एक आपको लिखना होगा पुरोहित, किस वेद का पुरोहित कौन कौन सा है। ब्राह्मण ग्रंथ मैंने आपको बता दिए हैं, उपनिषद मैंने आपको बता दिए। तो आपको वेद, प्रत्येक वेद का उपवेद किस देवता को समर्पित है और उसका पुरोहित कौन था। तो यदि मैं बात करूं सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद का जो उपवेद है दोस्तों वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है क्या? आयुर्वेद। या जिस देवता को समर्पित है वो है अग्नि, अग्नि को समर्पित है। पुरोहित की मैंने बात की, तो अगर पुरोहित की बात की जाए तो इसका पुरोहित है होत्रा या होत्री, होत्रा या होत्री इसका पुरोहित है। दूसरा हम बात करते हैं ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की। यजुर्वेद के यदि उपवेद की बात की जाए तो इसका उपवेद है धनुर्वेद, इसका उपवेद है धनुर्वेद। ये जिस देवता को समर्पित है वो है वायु देवता। इनका जो पुरोहित है, जो हवन आदि कार्य करता है, वो कहलाता है अधर्वयु। क्या कहलाता है? अधर्वयु। उसके बाद में बात करता हूं, उसके बाद में बात करता हूं दोस्तों सामवेद, सामवेद। सामवेद का दोस्तों उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद कहलाता है गंधर्ववेद। यह समर्पित है सामवेद सूर्य देवता को। इसका पुरोहित कहलाता है उदगात्रा, उदगात्रा या उदगात्री, उदगात्रा या उदगात्री। इसका दोस्तों पुरोहित कहलाता है
उदगात्रा या उदगात्री, उदगात्रा या उदगात्री। उसके बाद में बात करता हूं मैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद, अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद का उपवेद कहलाता है शिल्पवेद। क्या कहलाता है? शिल्पवेद। यह समर्पित है दोस्तों ब्रह्मा को या प्रजापति को, ब्रह्मा या प्रजापति। और इनके पुरोहित भी कहलाते हैं कौन? इनके पुरोहित भी है ब्रह्मा। इनके दोस्तों पुरोहित भी हैं ब्रह्मा। तो इस सारणी में आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है। प्रत्येक वेद का उपवेद, प्रत्येक वेद किस देवता को समर्पित है और इनका पुरोहित कौन है, ये चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। इस सारणी के द्वारा आपको सारी जानकारियां एक साथ मिल जाएंगी। दोस्तों इस वीडियो में हमने अध्ययन किया उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य चला था। इसमें 3 वेदों की रचना हुई थी, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को इस वेद में शामिल किया जाता है। वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया था। हमने इन वेदों के बारे में दोस्तों अध्ययन किया है। इन वेदों का उपवेद क्या है, किस देवता को समर्पित है, किस वेद का पुरोहित कौन था, इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे, इनके उपनिषद कौन कौन से थे, किस उपनिषद में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हमने जैसे आपको बताया था कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है। भारत के राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। इसका उल्लेख, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, इसका उल्लेख दोस्तों किया गया है मुंडक उपनिषद में। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, उनका अध्ययन हमने इस वीडियो में किया है दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों हम वैदिक सभ्यता की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।